नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय संप्रसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुः केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अवतार। आज अक्षय तृतीया महापर्व है। बाकी तो जानकारी है ही हम लोगों को कि इस दिन दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था, लेकिन इसी दिन 6 डाला ग्रंथ भी पूरा हुआ था। है मैंने एक नव वसुक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख है करो ग्रंथ पूर्ण यह लख बुद्धजन की भा। माने बुद्धजन जो कवि हुए हैं उन्होंने भी 6 डाला लिखी है। हाँ, और उनकी 6 डाला के आधार से पंडित दौलत राम जी कासरीवाल ने ये 6 डाला लिखी, तो आज के दिन पूरी हुई थी। और भी अन्य धर्मों में भी आज के दिन के बहुत प्रसंग माने जाते हैं और इसका आज का अनसूच साया समझा जाता है कि कोई भी कार्य का उद्घाटन करना हो तो आज का दिन बड़ा मंगल है। तो मंगलमय कार्य मोक्ष मार्ग का उद्घाटन करना है ना, तो उसका आज उद्घाटन करना चाहिए। हम और चीज़ों में तो दिमाग लगाते हैं कि घर का मुहूर्त करना है, कि दुकान का मुहूर्त करना है, कि गाड़ी खरीदनी है, कि सोना खरीदना है, बर्तन खरीदने हैं, लेकिन इन्हें छोड़ने का शुभ मुहूर्त है कि आज के दिन छोड़ दो। जो छोड़ना इससे बढ़िया शुभ मुहूर्त नहीं होगा। निर्विघ्न माने बिना विघ्न के कार्य की सिद्धि होगी, उत्तम मुहूर्त है ना। देखो, जिस मुहूर्त में अच्छा काम कर लो वही मुहूर्त बढ़िया है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये वाला साल तो बहुत बुरा गया, कुछ कहते हैं साहब ये वाला साल बहुत भला गया। तो साल वर्ष अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है। अगर आपने अच्छा काम कर लिया तो वो वर्ष बहुत अच्छा है, और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो बहुत बुरा है? इसी का नाम काल लब्धि है कि जब कार्य हो जाए वही काल लब्धि। ये बताओ, मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो कोई मुहूर्त देख कर लेते हैं क्या? अरे वो मुहूर्त धन्य है जिस मुहूर्त में वैराग्य आया और जीव ने मोक्ष मार्ग पर चलने का निर्णय किया। इससे बढ़िया मुहूर्त क्या होगा? कहावत है ना, शुभस्य शीघ्रम, कि शुभ काम में, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और वहाँ मुहूर्त ढूंढते रहो तो उसका तो तेरा मुहूर्त खराब है, इसीलिए नहीं करना, उस मुहूर्त के चक्कर में अटकना। तो शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो पर्व आते हैं ये हमें प्रेरणा देने के लिए आते हैं। पर्व पता है किसे कहते हैं? गन्ना होता है ना, गन्ने की वो जो गांठ होती है उसे ही कहते हैं, यानी वो जोड़ती है ना उसको। तो जोड़ने वाली चीज वो पर्व है कि आप जुड़ो। आज किससे जुड़े? अरहंतों से, हैं, मुनिराजों से, महापुरुषों से, जिनवाणी से, और सबसे मुख्य बात स्वयं से। स्वयं से जुड़ो। स्वयं से तो माने डिस्कनेक्ट हैं और पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। सब व्यवहार तो रखना ही पड़ता है कि व्यवहार रखो, लेकिन निश्चय सहित का जो व्यवहार है वही इज्जत को प्राप्त होता है, वही प्रतिष्ठा को पाता है। निश्चय के बिना का जो व्यवहार है उसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं। समझ में आया?
अंदर अगर गिरी ना हो तो जो छिलका है वो केला नाम नहीं पाता, वो कूड़ा कचरा नाम पाता है। उसी प्रकार अगर अपने स्वरूप से जुड़ान नहीं हुआ, भले ही पूरी दुनिया से जुड़ान हुआ तो क्या लाभ, और अपने से जुड़ान हो गया चाहे दुनिया में कोई ना जानता हो तो क्या हानि। अभी दीदी ने कहा था ना, क्या कहा था कि ज्ञानी से क्षमा मांगनी नहीं पड़ती, अज्ञानी से क्षमा मांगने का फायदा कुछ नहीं। क्यों कि ज्ञानी नाराज ही नहीं होते, वो वैसे ही क्षमा भाव रूप रहते हैं, तो उनसे क्षमा क्या मांगे। और अज्ञानी से क्षमा मांगने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने क्षमा करना नहीं। लेकिन फिर भी हम क्षमा इसलिए नहीं मांगते कि सामने वाला हमें क्षमा करे, हम तो अपनी कषाय को मेटने के लिए क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने से हमारी वो जो मान कषाय है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए हमें संतोष हो जाता है। सामने वाला क्षमा कर ही देगा ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए, वो उसका मन है, उसका फल वो भोगेगा। मेरे अंदर में जो एक शल्य थी कि साहब मेरी वजह से ऐसा हुआ, तो मैंने क्षमा मांगकर अपनी शल्य को दूर कर लिया, अपने मन की शुद्धि कर ली। ये मन शुद्धि है। हम मन शुद्धि कैसे कहते हैं कि साहब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस पर, मैंने आज इसे सारी सुना दी खरी खोटी, अब मेरा मन शुद्ध हो गया। कि शुद्ध हो गया कि अशुद्ध हो गया है, खराब हो गया। मन तो अशुद्ध था ही, वाणी भी अशुद्ध हो गई, और अगर ज्यादा हो जाती तो मार पिटाई की नौबत आती। समझ में आया? हम उल्टा सोचते हैं कि अपने आज सारा अपना बवाल निकाल लिया, कि ऐसे नहीं निकलता। ये तत्व ज्ञान के बल से आपने भेद विज्ञान किया, उससे मन की शुद्धि होती है। खरी खोटी बकने से मन हल्का नहीं होता, ये मिथ्या बात है, और कषाय बढ़ जाती है और अपने आप में छोटा फील करने लगता है। अभी तक तो अकड़ रहा था, अब किसी को गाली बक दी तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं लगने लगता है ना कि मैंने अपराध किया है, तो क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए प्रतिक्रमण विधान है, प्रायश्चित विधान है, आलोचना विधान है, अपने ये सब चीजें माने मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मन हार गया तो सब हार गए। पहाड़ चढ़ना है, आए कैसे चढ़ेंगे, चढ़ भी गए तो उतरेंगे कैसे। माने मन ही हार गया तुम्हारा, भैया तुम नहीं चढ़ पाओगे, बैठ जाओ जी, हम तुम्हें खींच के ले भी जाएंगे 2-4 किलोमीटर, तुम भी दुखी होगे, हमें भी दुखी करोगे। हाँ, जिसका मन पक्का है, भले ही शारीरिक क्षमता कम हो, वो बाजी मार लेगा। तो इसलिए मन को नहीं हारने देना चाहिए, ठीक है। और मन का पोषण अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करने से, सत साहित्य का स्वाध्याय करने से ये मन की शक्ति बढ़ती है। प्रार्थना करते थे हम स्कूलों में, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। कौन सी शक्ति चाहिए आपको? ये शारीरिक शक्ति किसी काम की नहीं है। कहते हैं ना, अकल बड़ी की भैंस। लौकिक में भी हर आदमी समझता है, अरे इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, एक पिस्तौल होगी, एक गोली मारेंगे, सब भाग जाएंगे दुश्मन। हाथों की ताकत से क्या होता है आजकल, समझ में है ना। समझदार तो अकल बड़ी है, ना कि भैंस। उसी प्रकार जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने समस्त विश्व जीत लिया। और जो अपने मन को नहीं जीत पाया, वो किसी को नहीं जीत पाया। समझ में आया? तो मन के जीते जीत है, और मन के हारे हार। तो ऐसा मनोविज्ञान है कि इन ग्रंथों का स्वाध्याय करने से जीव का मन, उसको विषय मिलता है, और अच्छा विषय मिलता है। देखो, बच्चे को खाना तो है ही, ठीक है,
वो बाहर खाएगा, अवक्ष खाएगा, तो उससे बढ़िया है कि आप घर में उसे भक्ष बना के दो, उसका शरीर भी पुष्ट होगा और वो बाहर की गंदगी से बचेगा। तो मन को तो विषय चाहिए, नहीं तो बड़ा उत्पात मचाएगा। तो आत्मानुशासन में आचार्य कहते हैं ये मन तो बंदर है। क्या है मन? बंदर। क्यों है बंदर? बंदर सबसे ज़्यादा नटखट होता है, सबसे ज़्यादा चंचल होता है। ऐसे ये मन सबसे ज़्यादा चंचल है। क्षण में कुछ सोचता है, क्षण में सोचता है गुल्लक में 50 रुपये डालूंगा। अरे पागल है क्या? 50 रुपये गुल्लक में डालने से क्या होगा? पर्ची कटाऊंगा तो 10 आदमी को पता भी चलेगा। फिर कहता अभी क्यों कटाऊं, जब कोई प्रोग्राम होगा तब बोलूँगा। तो मन बड़ा चंचल है, क्षण क्षण में पलटता है। तो वहाँ गुणभद्राचार्य कहते हैं कि इस मन रूपी बंदर को कौन से वृक्ष पर चढ़ा दो? स्वाध्याय रूपी वृक्ष पर चढ़ा दो। बंदर उत्पात इसलिए मचाते हैं, वृक्ष नहीं है। उन्हें वृक्ष मिल जाए तो वहीं उत्पात मचा के नुकसान नहीं करेंगे। अब उन्हें मिलता नहीं, वृक्ष कट गए सारे, तो उत्पात ही मचाएंगे। किसी के घर में घुसेंगे, किसी का कोई सामान चुरा लेंगे, कुछ तोड़ेंगे। तो ऐसे ही जो मन है, अगर आपने इसको सत्य शास्त्र का अवलंबन नहीं दिया तो ये मन बड़ा भारी नुकसान करेगा। तो इसलिए क्या करें? समझदार व्यक्ति, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है पावर, ये बहुत बड़ी पावर है मन की। तो पावर मिलना हर किसी को नहीं दी जाती। जो उस पावर को झेल सके, उसका सही उपयोग कर सके। अगर दुरुपयोग करे तो बड़ा विनाश हो जाए है। तो इसलिए ये मन की बहुत पावर है। ये अपने घात में भी निमित्त हो सकता है और अपने विकास में भी निमित्त हो सकता है। जो बच्चे अपने इस मन को, ठीक है ना, सही सम्यक दिशा प्रदान कर देते हैं तो वो जिंदगी की राह में सफलता उनके कदम चूमती है। समझ में? बड़े बड़े लोग उन्हें सर आंखों पे बैठाने को तैयार हैं। बड़े बड़े कॉलेज उन्हें एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े माने कॉरपोरेटर्स उनको इनवाइट करते हैं कि साहब आप 50 नहीं 100 लाख ले लेना, आप हमारी कंपनी ज्वाइन करो। क्यों? क्यों? उन्होंने अपने मन को जीता है। बच्चे मन को नहीं जीत पाते, मन नहीं कर रहा पढ़ने का। अब घूमूंगा, अब खेलूंगा, अब टीवी देखूंगा, मोबाइल देखूंगा, तो मन से हार गए। समझ में? वैसे तो किसी से नहीं हारे, अच्छे को सबक सिखा दें, लेकिन एक जरा से, उसका तो ग्राम में भी वजन नहीं है, उस मन से हार गए। समझ में आया? तो इसलिए इस मन को जीतना बहुत जरूरी है, सफल होना है, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। स्वाध्याय में क्यों नहीं आए? कि मन नहीं कर रहा था। तो मन तो वहाँ नरक ले जाके पटकेगा। शारीरिक स्वास्थ्य की हानि में भी यही कारण है कि पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब के पास गए थे। क्यों हो रहा है? या शादी में गए थे ना, तो जो 101 रुपये का लिफाफा दिया था उसकी वसूली कर रहे थे। भैया लो, अब यहाँ 500 रुपये लगाओ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। ठीक है, देखो एक बस पे 20 साल पहले ऐसे स्लोगन होते थे कि हराम का पैसा आंतड़ियाँ फाड़ फाड़ कर बाहर निकलता है। तब उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। आपको आ रहा है समझ में? गायक बाबू, ज्ञान अब नहीं आया समझ में? आ गया आपको भाई साहब? हराम का पैसा आंतड़ियाँ फाड़ फाड़ कर बाहर निकलता है। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, जिन्हें आ गई वो बताओ वैशाली। हाँ, बीमारियों में जाता है। अभी हमने किसका उदाहरण दिया था? हाँ, शादी के लिफाफे का। अब ये आ कर रहा है, अब डॉक्टर इसकी सर्जरी करेगा तो फटेंगे आते, पैसे भी गए। 101 दिया और तुम्हारी भावना ये थी कि 2000 की बेचारे की एक प्लेट है, तुमने 4-6 प्लेटें बर्बाद की हैं 8000। ईमानदारी की बात कहें तो 101 वसूल थे।
समझ में, वसूल नहीं थे तो तुमने 8,000 वसूले हैं, अब ये पूरे निकलेंगे और आंतड़ियाँ अलग फटेंगी। डॉक्टर के पास जाओगे ना, पेट कटेगा और पैसे भी लगेंगे। तो खैर बस वालों ने तो इसलिए लगाते थे कि उस समय गुंडागर्दी बहुत चलती थी। कॉलेज का, स्कूल का स्टाफ, हमारा स्टाफ है, स्टाफ है, तो बेचारे स्लोगन लगा के रखते थे कि 50 पैसे बचाओगे ना हराम के तो बीमारियों में निकलेंगे। अब वो उतने समझदार थोड़े ही थे जो उन्हें समझ में आता कि इसलिए लिखा है? तो क्या कह रहे हैं, देखो शरीर से भी दुखी इसलिए होता है मन के मारे। जिसने अपने मन को जीत लिया, सोचता है फ्री में मिल रहे हैं बादाम, तो 100 बादाम खा गया तो क्या हालत होने वाली है अब इसकी, क्या हालत होगी सोचो। फिर मन के कारण ही तो दुर्गति हो रही है इसकी, हर जगह मन के कारण पिट रहा है। तो इसलिए उस मन को जिसने साध लिया, ठीक है, अब उसे कौन हराए? हमारे मुनिराज को कोई हरा सकता है क्या? है? क्यों? कि उन्होंने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, और मन को कंट्रोल में कर लिया तो इंद्रियां ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ गई। क्यों? क्योंकि उनकी बैटरी थी मन। ये जो बाकी खिलौने हैं ना 5 इंद्रियों के, इनकी अगर बैटरी खत्म हो गई, बैटरी का कंट्रोल आपके हाथ में, तो ये कैसे बजेंगे? ठीक है, तो मन जिसने कंट्रोल कर लिया, उसकी 5 इंद्रियां उसने जीत ली, वो इंद्रिय जय हो गया, जितेंद्रिय हो गया। ठीक है, हम दूसरों को तो काबू में करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को काबू में नहीं करते। और जिसने मन को काबू में कर लिया वो महावीर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? आदिनाथ महावीर थे या नहीं? ठीक है ना, हमने तो महावीर सोचा था कि हमारे भगवान होते हैं। एक दिन हनुमान चालीसा चल रहा था और उसमें लिखा था, आज वो हनुमान चालीसे में भी आता है महावीर तुम नाम उजागर। मैंने कहा इनका नाम कहाँ से महावीर हो गया? तो ये महावीर का मतलब खाली नाम निक्षेप ही नहीं है, वो भाव निक्षेप से है कि जो वीरों के वीर हों वो महावीर है, महान वीर। ठीक है, जगत में जो बड़े बड़े युद्ध जीत लेते हैं वो वीर तो हो सकते हैं, लेकिन महावीर नहीं। जिन्होंने अपने राग द्वेष को ही जीत लिया, किसी से युद्ध करने के भाव को ही जीत लिया, किसी को जीतने का भाव ही जीत लिया, वो वीरों के भी वीर हैं, वो महावीर हैं। वो राजा मधु युद्ध में हारे थे कि जीते थे? कैसे? हाथी पर बैठे बैठे पंचमुष्टि केश नोच कर लिया, तो वो वीर नहीं, वो तो महावीर हो गए। समझ में आया? तो ये अक्षय तृतीया का पर्व है। हमारे यहाँ पर्व इसलिए मनाने चाहिए और उस पर्व से जुड़ना चाहिए ताकि हम उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। हमें लाभ लेना चाहिए। ये लाभ लेने के लिए, खाने पीने के लिए हमारे त्यौहार नहीं है, वो तो आप रोज खाते पीते हो ही है। ये त्यौहार माने इन त्योहारों के माध्यम से अधिकतम आप कितना लाभ ले सकते हैं, समझ में? जैसे मानो नींबू है, बड़ा महंगा हो गया, तो आप पूरा उसका सदुपयोग करते हो कि ऐसे थोड़ा सा निचोड़ा और फेंक दिया? समझदार व्यक्ति कहता भैया 200 रुपये किलो नींबू है, दुर्लभ है ना, तो वो आधे नींबू को भी पहले खूब निचोड़ता है, फिर उसके बाद पानी में भिगो भिगो के निचोड़ता है, फिर उसको पानी में उबालता है, उसको भी छान के यूज़ करता है, और फिर भी अगर उसमें कुछ लगे कि सुखा के पाउडर बना लेंगे तो वो भी बना लेता है। समझ में आया? छोड़ता नहीं है। तो हम यहाँ मूर्ख क्यों बने कि हमें महाभाग्य से अक्षय तृतीया मनाने मिली है? कोई भगवान का पंच कल्याणक की तिथि आई, अष्टमी 14 आई, तो ये तो सीजन है, धर्म की कमाई करने का सीजन है? दिवाली का दिन हो और आज तो बहुत बढ़िया पैंट शर्ट बिकेंगे, कोई अपनी छुट्टी मारता है उस दिन? क्यों भैया? बिल्कुल नहीं मारते। उसी प्रकार ये जो धार्मिक पर्व हैं, ये धर्म की कमाई का सीजन है। बाकी दिन आप छुट्टी मारो, इतना नुकसान नहीं है।
लेकिन इस काल में आपने अगर उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया तो बहुत बड़ा नुकसान है। समझ में आया? देखो, जिन्होंने, हालांकि आप ये कह सकते हो कि आपने तो वही वाली बात कर दी कि कौन सी, कि एक दिन ज्ञानांश आया और इसने मेरे से कहा ताऊ जी, मैंने कहा हाँ, कि ताऊ जी आज मैंने 5 रुपये बचाए। मैंने कहा कैसे? कह रहे आज मैं स्कूल से बस के पीछे भाग के आया, 5 रुपये का टिकट बच गया। और मैंने इसके एक लगाया, मैंने कहा तू बड़ा बेवकूफ़ है, कार के पीछे भाग के आता तो तेरे 100 रुपये बचते। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? बेटा ध्यान लगाओगे तो समझ में आएगी। अच्छा, वो ज्ञानांश नहीं था, वो कोई और लड़का था। अब आ जाएगी समझ में बात। क्या कि ताऊ जी बस के पीछे दौड़ के आया, क्योंकि बस में बैठ के आता तो 5 रुपये का टिकट लगता। मैं उसके पीछे दौड़ के आ गया तो मैंने 5 रुपये बचाए। तो हमने उसके एक दिया कि गधा है, कार के पीछे दौड़ के आता, क्योंकि कार में 100 रुपये लगते हैं तो 100 रुपये बचते। अब आना कुछ नहीं, जाना कुछ नहीं। आपका प्रश्न हो सकता है कि ऐसे ही आप कह रहे हो कि जिसने धार्मिक पर्व में धर्म नहीं किया उसने बहुत कुछ खो दिया। कि क्या खो दिया? कि वैसे भी खो ही रहा है। जिसने पाना हो उसके लिए तो आप कहो कि खो दिया, ठीक है, कि भैया खोना ही है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय ऐसे नहीं मिली, अभी आपको पता नहीं है। ठीक है, सिनेमा हॉल में गए, ब्लैक में टिकट खरीदा, 100 वाला टिकट 1000 में, क्योंकि बाहुबली फिल्म आई, हमें आज ही देखनी है। 100 वाला 1000 में खरीदा और जाके सो गया। तो दूसरे दोस्त ने उसके कान पे खींच के मारा। क्यों मारा? पैसे वेस्ट कर रहा है। समझ में आया? ऐसी समझ लो ये मनुष्य पर्याय ऐसे नहीं मिली है। अभी मनुष्य पर्याय बड़ी कीमत से मिली है। और सोवत विहाय जाए होवत करोड़न की एक एक घड़ी है। तो क्या लगेंगे फिर? यहाँ सतगुरु के लगेंगे, माने वो मुलायना देते हैं, हे जगत के अंध प्राणियों। ठीक है, 6 डाला में भी तो लिखा, इमी जान आलस हान साहस ठान यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गए तब लो झटति निज हित। कोई मेरा वर्ड मिस हो जाए ना, मेरा गला से कम साथ देता है तो आप पूछ लिया करो, बात समझ में ना आए थे। लेकिन वो फिल इन द ब्लैंक्स आप अपने आप फिल कर लेते हो ब्लैंक। क्या कहा कि ऐसा जानकर साहस ठान आलस हान यह सिख आदरो, कि कौन सी शिक्षा धारण करें? पता है ज्ञानम? कौन सी सीख ले? बताओ बेटा। जब लो ना रोग जरा गहे। ये जरा क्या होता है? जरा और बहुत वाला नहीं, जरा क्या होता है? बुढ़ापा। सही है? तो क्या होता है बुढ़ापा? अभी भी तो पता होना चाहिए ना बुढ़ापा क्या होता है। पता है बच्चों? बताओ। हाँ, जब जवानी चली जाए, कमर और घुटनों में दर्द होने लगे। अब अगर कोई ये कहता है ना सब 60 साल के हो गए उसका नाम बुढ़ापा है, ऐसा नहीं है। समझ गए? 60 साल के हो गए इसका नाम बुढ़ापा नहीं है, वो जवान है। कई लोग ऐसे माने जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, जिनकी कमर में दर्द नहीं है, जिनका मन हारा नहीं है, वो जवान है। समझ में आया? और जिनका मन हार गया, जिनके घुटनों में और कमर में दर्द है, जिन्हें आंखों से दिखना बंद हो गया, वो बूढ़े हो गए। अब चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या 100 साल का हो। समझ में आया? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है कि जो अपने डेली के काम बिना थके पूरी एनर्जी के साथ कर सके वो स्वस्थ है। बदमाश, गंदी बात। भाई की तरफ इशारा कर रहा है आपने?
ये है। अब ये कलिकाल ऐसा है कि भैया चश्मे तो पैदा होते ही चढ़ जाते हैं। वो तो हम टेस्ट नहीं कराते बच्चों का, जब टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है कि इसकी आंखें कमजोर है। क्या कह रहे हो कि बूढ़े पैदा हो रहे हैं? ऐसे ही है काल का प्रभाव, उस पर भी ये जीव खो रहा है उसको। क्या उम्र बची है? मैंने 20-25 साल के नौजवान लड़के को आप बैठा के दिखाओ 1 घंटा यहाँ, 4 बार आलती पालती पलट लेगा वो, समझ में सहारा ले लेगा, ऐसे बेचैन हो जाएगा और वापस से कहेगा आज तो फंसा दिया, कल से नहीं बैठूंगा। समझ में आया? ऐसी हालत हो गई। तो जब लो ना रोग जरा गहे तब लो झटती निज हित करो। तो सच बताऊं, आजकल जब तक ये 15-16 साल के बच्चे हैं ना, ज़्यादा 20-22 साल तक, तभी तक है। उसके बाद तो बुढ़ापा चालू है, फिर नहीं होता कुछ इन पे। समझ में आया? तो क्या करना कि बचपने में ही अपना काम कर लेना। समझ में? 8 साल का बालक केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है और करते हैं। समझ में आया? विदेश क्षेत्र में 8 साल की उम्र में दीक्षा ले लेते हैं। जिनसे स्वामी कुंद आचार्य भी तो बहुत जल्दी उम्र में 11 साल की। कितना बच्चा होता है 11 साल का? मेरे ख्याल से गायक जितना। गायक भी बड़ा है 11 से। समझ में आया? आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन जिसको कीमत समझ में आएगी वो अपना काम सबसे पहले करेगा। जैसे देखो, किसी बच्चे को झूला झूलने का टिकट मिला कि 100 रुपये का टिकट है और 1 घंटा है, वो बेचारा कितना ही थक जाए, पसीने पसीने हो जाए, तो भी वो झूलता ही रहेगा बार बार चढ़ के। अरे भैया 100 रुपये दिए हैं और 1 ही घंटे का टाइम है। ऐसे ही इसको यहाँ समझना चाहिए कि तू कितनी कीमत चुकाकर तुझे असंख्यात भवों के बाद ये इस मनुष्य भव का नंबर लगा है और यहाँ करने योग्य कार्य क्या है। देखो, 5 इंद्रिय के विषय भोग, ये करने के लिए इन इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है और यहाँ उस जाति के भोग भी नहीं है और ज़्यादा अतृप्ति को बढ़ाने वाले हैं। और पैसे वैसे कमाना तो वो तो मूर्खों की बात है, क्योंकि इसके लिए तो पुण्य चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। मैंने देव गति में जाकर पैदा हो गया, उसे कौन सा पैसा चाहिए? आपको पैसा ये तो सोचने की बात है। कई लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन फुल मौज उड़ाते हैं, चाहे वो बाप के पैसे को उड़ाए हैं या ससुर के पैसे को उड़ाए, ऐसे भी हैं। माने छल प्रपंच इतना हो गया है कि वो ऐसा दिखावा कर देते हैं कि करोड़ोंपति पार्टी फंसा लेते हैं और फिर सारा बताते हैं साहब दिवाला है, कर्जा है, और वो ससुर करोड़पति है, उसमें थोड़ी देखा जाएगा कि बेटी दुखी है। मैंने वो घटना, सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरी मोहल्ले की, पड़ोस की, जानकार की। तो फिर क्या करें? दिया उसको खूब, अपने यहाँ भी रखा, यहाँ रखा, यहाँ भी गबन कर गया सारी ससुर की, मैंने सब। तो देखो, वो भी, उसका भी कोई उदय है, पुराना तो पुण्य का उदय है, लेकिन आगे तो पाप कमा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस चक्कर में हम फंसे हैं उसके लिए मनुष्य भव नहीं है, उसके लिए तो देवगति है। वो तो निश्चित आपने जाना ही है अगली पर्याय में देवगति। तो यहाँ तो खराब कर रहे हो इसको, ये तो कमाने का टाइम है। जब कमाने का टाइम होता है तो लाला जी खाना खाने नहीं बैठते, ठीक है? लाला जी का बेटा आके कहता है बाबूजी खा लो, खाने के लिए तो कमाते हो, कि बेटा खाना तो हमेशा खाते हैं, आज अगर चूक गए तो आज ये खाना खाना ये 50,000 रुपये का पड़ेगा एक टाइम का खाना, तो कल खाएंगे। तो ऐसे ही मनुष्य पर्याय में हम जिस चीज़ के पीछे दौड़ लगा रहे हैं वो बहुत महंगी पड़ने वाली है और उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना पुण्य हम सहज में लेके आए हैं कि जितनी तेरी इंद्रियों की सामर्थ्य है उससे ज़्यादा ही भोग मिलेंगे तुझे, उसमें कोई कमी पड़ने वाली नहीं, ठीक है ना? लेकिन क्या करें, ये मन है कि मानता नहीं, कि मानता नहीं क्योंकि तू इसका उपाय नहीं करता। सम्यक उपाय करे और रोग ना मिटे, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है? मोक्ष मार्ग का सच्चा उपाय करते हैं, उनके मोक्ष मार्ग
होता ही है। जो सम्यक पुरुषार्थ करते हैं उनके कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। समझ में आया? ठीक है, उस जाति का राग नहीं टूटता, लेकिन बारंबार विचार करना, इस काम को छोड़कर बाकी अन्य जो काम है सब बेवकूफ़ी के काम है, वो गधा मजदूरी है, उसका 1% लाभ नहीं है। समझ में? कल आपने पूछा था ना बाबूजी ने, तो क्या इलाज नहीं कराएं? कि वो राग आता है, मजबूरी है, लेकिन कोई सेंस नहीं है। और जब अपना राग टूट जाता है, जिनकी बुद्धि सम्यक हो जाती है, अब उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ती, और उनके महान पुण्य का उदय ऐसा आता है कि शरीर भी परमोदारिक हो जाता है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वं निर्मापित त्रिभुवन ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। क्या था ये? भक्तामर स्तोत्र में उन अनंत परमात्मा की स्तुति करते हुए कहते हैं, यही शांत राग, माने राग से रहित, माने वीतराग, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तवम, कि जगत में जितने भी वीतराग परमाणु थे वो आपकी देह में आकर लग गए। इसलिए आपकी देह मात्र देखने से राग द्वेष की हानि होती है, वीतराग भाव का पोषण होता है। सौम्य मुद्रा छवि वीतरागी, तो वीतरागी आत्मा होता है कि शरीर होता है? लेकिन आपके शरीर के परमाणु भी ऐसे हैं कि देखने वाले रागियों का राग माने मोह उसे नष्ट करने में समर्थ है। अरे साक्षात तीर्थंकर की बात तो दूर, नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम जिनालयों की जब हम वंदना करते हैं तो वहां पढ़ते हैं ना, कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहर, वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, भोन बावन प्रतिमान हो सुख कर। के वयन नहीं कहें, कि बोलती नहीं है वो प्रतिमाएं, फिर भी उनको देखने मात्र से सम्यक धर्म होता है। समझ में आया? सम्यक दर्शन हो जाता है कि कैसी वो वीतरा की छवि के परमाणु लगे हैं। अच्छा, कैसे लगे वो? कि सब पुण्य के उद्देश्य। कैसे? आप कितनी पॉलिश कराना है इस पर, लेकिन फिर भी गोरा नहीं होता। समझ में आया है? लेकिन उनको कुछ करने का विकल्प नहीं, लेकिन स्वयं से महापुण्य का उदय, तीर्थंकर प्रकृति के साथ में रहने वाले ऐसे पुण्य के उदय होते हैं कि जिसमें अपने आप ऐसे देह की रचना होती है जन्म से। आहार तो होता है, निहार नहीं होता। आप सोचो, ना मल की वेदना ना मूत्र, ठीक है ना, माने वो लैट्रिन और सुसु उनको कभी नहीं आता, जितने भी शलाका पुरुष हैं। तो सब पुण्य के उदय का काम है। कभी उनको कोई रोग नहीं लगता उनके शरीर में। ये तो शरीर में जो धातुएं हैं और उपधातुएं हैं, उनमें इधर उधर फेर फार होने पर ये रोग आदि लगते हैं। लेकिन वो फेर फार क्यों हुई? वो भी असाता कर्म के उदय में होती है। साता कर्म का उदय हो, कुछ नहीं बिगड़ता। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं कि इतना ऐसा, मतलब पेट ऐसा बिल्कुल भयंकर, देख के डर लग जाए आदमी को, और उस पर भी ब्रेड पकौड़ा खा रहे, समोसा खा रहे, ये खा रहे। और हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं, माने सोच सोच के कि भाई इसमें घी नहीं चाहिए, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और फिर भी हैरान परेशान, और वो फिर भी मस्त। तो ये सब क्या है? ये सब उदय का खेल है। समझ में आया? तो इसलिए माने जो चीज़ अपने से बाहर की है वहाँ अपने को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? समझदार व्यक्ति
जिसने अपने ऑफिस में 150 कर्मचारी रखे हैं और सबका अपना अपना काम है, समझ में, उनकी अपने अपने काम की जिम्मेदारी है, तो मुझे विकल्प करने की ज़रूरत ही नहीं है। झाड़ू वाला झाड़ू लगाएगा, ऑफिस खोलने वाला ऑफिस खोलेगा, पोछा लगाने वाला पोछा लगाएगा, चाय बनाने वाला चाय, बर्तन साफ करने वाला बर्तन साफ करेगा। समझ में आया? अब उनकी टेंशन मैं लेने लगूँ कि चाय बनानी है, पोछा लगाना है, बेवकूफ़ी है। तो उसी प्रकार हमारे साथ 148 नौकर लगे हैं। कितने? बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। 148 कितने क्या होते हैं? 148 क्या है ये कौन है जो नौकर हैं और हमारी सेवा में अहिर्निश सेवा में है? वो जो 24/7 लिखते हैं ना आजकल, पहले उनके बाहर लिखा होता अहिर्निश सेवा में है, जैसे पुलिस वाले हैं या पहले डाक खाने की सेवा होती थी तो वहाँ लिखा होता था अहिर्निश, यानी दिन और रात आपकी सेवा में है। तो ऐसे ही जो 148 नौकर हैं हर क्षण आपकी व्यवस्था जुटाने में लगे हैं कि कब आपको पानी मिले, कब आपको हवा मिले, कब आपको एसी की हवा मिले, कब गर्म हवा मिलेगी, कब ठंडी हवा मिलेगी, कब गाली मिलेगी, कब स्वाली मिलेगी। समझ में आया? कब ये शरीर स्वस्थ रहेगा, कब बीमार रहेगा, इसके लिए आपके पास 148 नौकर है मैनेज करने वाले। और फिर भी आप विकल्प करो तो ये तो बेवकूफ़ी है। वो उनका मैनेजमेंट है, वो जानेंगे कब क्या कैसा करना है। समझ में आया? जैसे ये जो बड़े बड़े टाटा बिरला हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटी हों, उन्होंने 20-25 डॉक्टर रखे होते हैं। मैंने सुना था वो जो माइकल जैक्सन है, एक डांसर मर गया, उसने अपने पता नहीं 100-150 उसकी डाइट कि अब ये खाना है, अब ये खाना है, अब ये दवाई लेनी है, अब ये करना है, वो करना है, इस तरह के 100-150 नौकर रखे हुए थे। और सब एक एक चीज़ जांच के उसको खिलाई जाती थी, पहले टेस्टिंग करके, अब ये खाना है, वो पीना है, तो उसको विकल्प करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम और आप विकल्प करते हैं ना, आज क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कुछ उसको ज़रूरत नहीं, सबके लिए नौकर लगे हैं। ठीक है? तो ऐसे ही हमारे और आपके पास भी लगे हैं, हमें आपको पता नहीं है कि वो 148 कर्म की प्रकृतियां हैं। कितनी? क्या हैं? कर्म की प्रकृतियां। वो इस बात का नियोजन करती हैं कि आज ये सफ़ेद पैंट पहनेगा कि काली पैंट पहनेगा, आज ये 8 बजे मंदिर जाएगा कि 8:15 जाएगा, आज इसका एक्सीडेंट रास्ते में यहाँ होगा कि यहाँ होगा, आज इसका भोजन में ये मिलेगा। ठीक है? एक एक चीज़ की व्यवस्था के लिए वो कर्म प्रकृतियाँ हैं। तो अब मुझे उनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन हो क्या रहा है? जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपना पन करके मैं अपने से चला गया। क्या गड़बड़ हो गई कि आज भीड़ भाड़ वाले मेले में गया अपने बच्चे, छोटे से बच्चे को साथ लेकर, 3 साल का बच्चा, उसकी उंगली मैंने पकड़ रखी थी। ठीक है? भीड़ भाड़ बहुत थी, उंगली छूट गई और मैंने उंगली पकड़ ली। अब किसी दूसरे बच्चे की पकड़ ली, अब मैंने क्या किया, किसी दूसरे बच्चे की उंगली पकड़ ली अपना बच्चा समझकर। ये महा अनिष्ट हो गया। क्या हो गया कि साहब उंगली पकड़ने से क्या अनिष्ट हो गया? बताओ आप, कौन बताएगा? बच्चों में पहले कहानी समझ में नहीं आई आपकी, ध्यान कहाँ भाग गया? आइए, तो क्या मैंने किसी दूसरे बच्चे की उंगली पकड़ ली भीड़ में, तो मैं कह रहा हूँ महा अनिष्ट हो गया, बहुत ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? तो क्या नुकसान हो गया इसमें? अरे अपना बच्चा खो जाएगा क्योंकि भीड़ इतनी है, दूसरे को पकड़ लिया, चलो कोई इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन अब अपने को हो गया कि मेरा बच्चा तो मेरे पास है, तो मैं आगे चला जाऊंगा मेले में और वो बच्चा बेचारा इधर उधर हो जाएगा। अब मिलना उसका, और मेला भी कुंभ का, सबके बच्चे उसी मेले में खोते थे सारी फिल्मों में।
कुंभ के मेले में। समझ में आया? तो ऐसे ही कुंभ का मेला है, ये जिंदगी का मेला है। और इसमें बड़े भाग्य से, मैंने महान पुण्य उदय से आपको ये सुअवसर मिला है। अब इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, काय के चक्कर में, दुकान के चक्कर में, शरीर के चक्कर में, भोजन के चक्कर में, इंद्रियों के विषय के चक्कर में, तो अपना आत्मा छूट जाएगा। यहाँ उसको पकड़ना था। समझ में आया? और देखो, ये एक मन का मोह है। ये मोह मंद पड़ेगा तो थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी कि जिसको मैंने अपने लिए समय लगाना था, वो मेरा समय देह के लिए, अथवा तो संयोगों के लिए, अथवा तो रुपया पैसा मकान दुकान बाहर की व्यवस्थाओं के लिए बिल्कुल वेस्ट कर रहा हूँ। जबकि ये समय किसके लिए था? मेरा अपने लिए था। तो जो अपना नहीं, उसके अपनेपन में जीवन चला गया कि उसकी व्यवस्था देखेगा कर्म। मैं भी अगर उसकी व्यवस्था देखूंगा तो फिर कर्म क्या करेगा? माने मैं अपनी चिंता तो करूं, दूसरे की भी करूं, तो दूसरा क्या करेगा? समझ में आया? तो जिसका जो काम है वो अपने काम को देखेगा, लेकिन अपने को पहले तो समझ में आए कि मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है। ये बात समझ में आए तो इसका ये अनादि का जो मोह है कि जो अपना नहीं है, उसके चक्कर में मरे जा रहा है ना। अब मैंने अपना वो भव खराब करके तिर्यंचोड़ नरक में चला जाएगा, और फिर इस काल का पाना अत्यंत दुर्लभ है। देखो, एक दिन और बताया था ना, हमने कहा आपको 1 किलो चावल तोलो। आप तोले किसी ने? वो जो तराजू होता है, देखा तो है ना आपने, जो तोलने वाला बाट रखते हैं उसको। आप कभी तोल के दिखाना एग्जैक्ट 1 किलो, बड़ा मुश्किल काम है। समझ में? या तो थोड़ा सा फालतू हो जाता है या कम हो जाता है। और ये तो चावल है तो एक बार को आप तोल भी लोगे, लेकिन मैं कहूँ कि एक तरबूज आपने तोलना है अथवा एक खरबूजा तोलना है 1 किलो का, ढूंढ मारना पूरा सहादरा। समझ में आया? और ये तो अभी मैंने खरबूजे या तरबूज की बात की है, ये तो फिर भी सुलभ है। समझ में आया? लेकिन मनुष्य पर्याय, क्योंकि भाई साहब इसमें बड़ा बैलेंस चाहिए वो मनुष्य आयु बंधने के लिए, कि अगर जरा पुण्य फालतू हो गया तो फिर दूसरी गतियाँ हैं, जरा पाप की अधिकता हो गई, तराजू इधर हो गया तो फिर नरक आदि गति है। तो कैसा उसके लिए एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट वो बैलेंस, वो फार्मूला फिट बैठे कि मनुष्य योनि के योग्य परिणामों का होना अत्यंत दुर्लभ है। तो इसलिए कहते हैं, यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि ये तन पाकर सम्यक दर्शन प्राप्त करो। तो भैया सम्यक दर्शन तो आप त्रियंच गति में भी कर लोगे, नरक गति में भी होता है। समझ में आया? लेकिन एक चीज है जो अन्य गति में नहीं होती, वो क्या? क्या? जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तुरुल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जम मुख बीच में। समझ में आया? वो संयम दुर्लभ है, और संयम में भी 2 प्रकार का संयम है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। लेकिन इसके मूल में है मन का संयम, कि जिसने मन को संयमित कर लिया तो उसका इंद्रिय संयम भी फलेगा और प्राणी संयम भी फलेगा। तो जितनी अपनी सामर्थ्य हो, जितनी अपनी शक्ति हो, पूरी शक्ति लगाकर सत्समागम करो। ज़्यादा अपने को समझ में नहीं आता ना, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में डाल दो, बस वो अपने आप बढ़िया बन के निकलता है। समझ में आया ना? तो ऐसे ही आप अपना एडमिशन ये देव शास्त्र गुरु के यहाँ करा दो एक बार, समझ में आपका आत्मा निखर जाएगा अपने आप। लेकिन हम डालने को तैयार नहीं, समर्पण करने को तैयार नहीं है, तो फिर कैसे हो कल्याण की करनी काली।
कैसे हो भुगतान की हुंडी जाली। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं होता, कहावत है ना। तो भैया उसी प्रकार आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, इसलिए इमी जान आलस हान साहस ठान यह सिख आदरो। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटती। अभी आपको बुढ़ापे का नहीं पता, अच्छे वेले चल रहे थे, सीढ़ियों से उतर रहे थे, पैर फिसला, कूल्हे की हड्डी टूट गई, आ गया बुढ़ापा। ये थोड़ी है कि 10 साल बाद आएगा, आ गया कि नहीं आ गया। छड़ी लेके चलेंगे जिंदगी भर, पैर मोड़ के बैठ नहीं पाएंगे नीचे, ऐसे पद्मासन नहीं लगा पाएंगे, मुनि दीक्षा नहीं मिलेगी। अब समझ में आया, ये नुकसान हो गया, ये समझ में नहीं आता जी। लेकिन वही वाली बात जो मैंने कहानी सुनाई थी अभी बच्चे वाली, कि टैक्सी के 100 रुपये का नुकसान, ठीक है। तो भैया जिसे लगे 100 नुकसान है, जिसे नहीं लगे तो उसे क्या नुकसान है, समझ में आया। जीव को लगता है कि क्या नुकसान हो रहा है, अभी इसको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या नुकसान हो रहा है। समझ में तब आता है कि माने अंतिम समय में इसको सद्बोध प्राप्त हो। अब इसको लगता है यार ये देह तो ऐसी चली जाएगी, और इस देह में ही ये जीव 7वें गुण स्थान को प्राप्त कर सकता था अभी इस कली काल में, ठीक है ना। उस समय आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना भारी नुकसान किया। अभी आपको कीमत समझ में नहीं आएगी, लेकिन उस टाइम समझ में आएगी है। ये जो बीड़ी पीने वाले हैं, गुटखा खाने वाले, जब इनके ये कैंसर हो जाता है ना, इसका किडनी का, फेफड़ों का, गुर्दों का, तो सांस लेने को मोहताज हो जाते हैं। माने एक क्षण के लिए वो सांस नहीं आई तो काम खत्म। अब तब समझ में आती है कि एक जरा सी श्वास की कीमत कितनी है, नहीं तो क्या समझ में आता है इसमें। ऑक्सीजन, वो एक बूंद ऑक्सीजन की कीमत कितनी है, उसकी वैल्यू तब समझ में आती है। अभी तो पानी खूब मिलता है तो खूब नहाते हैं, खूब लुटाते हैं, गर्मी है तो 3-3 बार नहाओ, समझ में आया। लेकिन भैया उस पानी की कीमत तब समझ में आती है कि रेगिस्तान की प्रचंड धूप में खो जाए व्यक्ति, रास्ता नहीं मिले और तप गया, पक गया, और वहाँ भी चाहता है कि बस एक बूंद मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। तब इसे समझ में आता है कि हम तो भैया कैसे पानी गंवाते थे। अभी देख लो 2 दिन पानी ना आया अपनी कॉलोनी में, सबको नानी दादी याद आ जाती है, कैसे पानी यूज़ करते हैं, समझ में आया। तो अभी कीमत नहीं आ रही अपने को इस पर्याय की, और वाकई में बहुत भयंकर मोह है कि पूरी दुनिया वो पैसा कमाने के पीछे इस चीज़ को मिस कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। ये पुण्य के उदय का छलावा हो रहा है कि पुण्य का उदय आ गया ना, इसके हाथ में खिलौना आ गया, 5 इंद्रिय के विषयों में इसको फंसा लिया उस पुण्य के उदय, तो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई, ये इसको समझ में नहीं आ रहा। माने वो जिनवाणी सुनने गए थे समोसरण में और वो अप्सराओं का नाटक देखने लग गए, तो मन तो वहाँ बहुत लग रहा था, लेकिन तूने क्या खो दिया इसका तुझे पता नहीं, समझ में आया। तो इस बात का विचार करें कि अब सर्व प्रकार से अवसर आया है और ये अवसर चूकना योग्य नहीं है। ये बात जिसको समझ में आ जाए तो वो माने अगर निर्णय हो जाए ना, तो आज ही आदमी कहे कि लगी धर्मशाला में आग, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारा तो काम निमट गया। अभी भी 90 साल के बुढ़े हो गए तो टेंशन में मरे जा रहे हैं, क्या होगा, सीजन तो बड़ा मंदा हो गया, इस बार तो काम ही नहीं चल रहा। लाला जी तुम्हारा क्या काम अटक रहा है, बच्चे तुम्हारे घूम रहे हैं विदेशों में, ठीक है, कि लाला जी हैं दुकान संभालने वाले, और लाला जी मर मर के नरक गति का बंद बांधने तैयार हो रहे हैं कि जैसे बेटी बिहानी हो। सब काम निमट गया, सब हो गया, तो बिना व्यर्थ का। तो कोई मोह की तीव्रता है ना, एक व्यक्ति ये कहे कि साहब मेरी बेटी की मुझे शादी करनी है, आप थोड़ी ना चंदा दे दोगे, इसलिए भैया दुकान जाना जरूरी है। आपकी बात कहने में अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलो एक बार को समझ में आता है, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके कोई बच्चा ही नहीं है और घर में खाने को भी भरपूर है, पूरी जिंदगी खाए इतना भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना समय गंवा रहा है। ये तीव्र आसक्ति और तीव्र कृत्यता का परिणाम है
उसका फल विशेष बुरा है। समझ में आया? जिसको भूख लगी है, कोई स्यापा नहीं है ना भाई साहब, नहीं करना। आपने इतना कमा दिया लेकिन उनकी पेंशन लेके घूम रहे हैं। हाँ, अन्य था। देखो आप ये सोचो, माने मैं सोचता हूँ कि माने हम सरकारी स्कूल में पढ़े, ठीक है, हमारे माता पिता के पास ये नहीं कि कोई जागीर थी या कोई घर का मकान था, कुछ नहीं, ठीक है। उन्होंने हमारे लिए चिंता की खूब, लेकिन उनकी चिंता करने से क्या होता है? हमारा जो होना था वो हुआ, ठीक है। उनसे अच्छा ही हो गया, वो जितना पढ़े थे हम उनसे ज़्यादा पढ़ गए। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पढ़ा लिया, या हमारा भाग्य था पढ़ गए। वो व्यवहार की भाषा है कि उन्होंने पढ़ा लिया, कामयाब बना दिया। वास्तव में तो अपने भाग्य से बने। तो जब हम अपने भाग्य से बने तो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी आएगी वो भी अपना कुछ पुण्य पाप लेके आएगी कि नहीं? और जो बड़े बड़े रईस हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते बड़े बढ़िया कॉलेजों में, बहुत मोटे पैसे खर्च करके भी। क्यों? कि भैया उनके भाग्य का आप कैसे पलट दोगे? ठीक है, आप जब आए थे आप कुछ नहीं लाए थे, आपका भाग्य था तो सब हो गया, आप सब कुछ देके जाना, लेकिन बच्चे का भाग्य नहीं होगा तो वो भी चला जाएगा। कहते हैं चक्रवर्ती की तीसरी पीढ़ी का खाना ननिहाल से आता है। समझ में? ननिहाल माने नानी के यहाँ से, माने सब गायब हो जाता है, सब खत्म, गरीबी छा जाती है। तो व्यर्थ का मोह है ना, क्योंकि उसका नाम ही चंचला है लक्ष्मी का, और वो पुण्य की दासी है। अगर देना भी है तो बच्चों को अच्छे संस्कार दो, धर्म की रुचि दो, तो जिंदगी में कभी उसकी तिजोरी खाली होने वाली नहीं है। समझ में? और ये तिजोरियां भर भर के चले जाना, अभी डकैती पड़ जाएगी, प्राण उड़ जाएंगे। तो क्या कहता, वो हराम का पैसा आंतड़ियां फाड़ फाड़ कर निकलता है। ये भी समझ लेना कि तिजोरी में जोड़ तो लिया आपने लोगों के पेट काट काट के, जिस दिन डकैती होगी उस दिन ढाए ढाए सबको शूट करके पैसा भी जाएगा और आंतड़ियां भी फटेंगी। समझ में आया? तो इसलिए व्यर्थ का मोह है, और बिना मतलब का प्रेशर, आकुलता, व्याकुलता। भैया 2 रोटी खानी है, वो भी रूखी, उससे ज़्यादा पचा नहीं सकते। कैलकुलेशन की थी ना परसों तरसों कि आज की डेट में 500 रुपये भी रोज के हो ना, आपके पास 1000 रुपये लगा लो, तीर्थ स्थान पे 500 रुपये का कमरा मिल जाएगा किराए पे, 500 रुपये में आपका खाना पीना कपड़ा सब हो जाएगा पर डे का। समझ में? तो कितना सस्ता जीवन जी सकते हैं। और बाकी तो सब पुण्य के वजह से चलना है, अपने मन को समझाने की बात है। इसलिए जिनका काम निमट गया उन्हें बिल्कुल झंझट में नहीं पड़ना, उपयोग लगाने लायक ही नहीं है। कम समझ में आए, ज़्यादा समझ में आए, जितना कम समय मिले इसको पढ़ो, पढ़ने में दिल नहीं लगे भजन गाओ, भजन गाने में नहीं मिले कीर्तन करो, कीर्तन में मन नहीं लगे जाप जप लो, जाप जपने में नहीं लगे मंदिर के दर्शन कराओ, तीर्थ यात्रा कर लो, लेकिन लगना ही, एडमिशन यही कराना। समझ में आया ना? और जिसने एडमिशन करा लिया अब उसका कल्याण हो ही जाएगा, लेट या सवेर। लेकिन ये एडमिशन के लिए राजी नहीं है। लेकिन ये सम्यक बुद्धि ये जीव को उपजना, देखो दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, है ना? फिर केवल ज्ञान, ये सब दुर्लभ से दुर्लभ है कि मनुष्य पर्याय जितनी दुर्लभ है उससे दुर्लभ है कि इसको सम्यक ज्ञान हो जाए, बोधि ज्ञान हो जाए कि समय मेरा है, मैं पर के लिए क्यों खराब करूं, मैं नहीं करूंगा। जैसे मैं मेरे पैसों को किसी दूसरे के लिए खराब करता हूँ, रिश्तेदार की बेटी की भी शादी हो, चलो और जगह 11 से देता हूँ तो वहाँ 11,000 दे दूंगा, लेकिन अपनी बेटी के मैं तो 11 लाख दूंगा, दूसरे के मैं दूंगा क्या? तो ऐसे समय मेरा, उपयोग मेरा, अपने उपयोग को अपने लिए खर्च करूँ, इसमें तो समझदारी है। लेकिन शरीर के लिए, संयोगों के लिए, कागज के नोटों के लिए अपने उस उपयोग को वेस्ट करना ये मूर्खता है। शराब पीने वाला जेब में से नोटों की गट्टी निकालता है और कहता है ले भाई क्या खाएगा, ले खा, ले तू भी पी, इसको भी खिलाए का आइसक्रीम, इसको भी खिलाए का आइसक्रीम। रेडी वाले को रोक, उसकी बीवी देखती है, उसकी बीवी उसे खींच के घर में लेके जाती है, उसके बच्चे उसे समझाते हैं कि पापा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा पानी वानी डालते हैं उस पर कि उसकी मुँह की मदिरा थोड़ी उतरे, क्या खाने के लाले। तो
परचून वाले के पैसे उधारियों को दिए नहीं जाते, तुम तनख्वाह लेके आए यहाँ लुटाते फिर रहे हो। ऐसे ही जीव को ये उपयोग मिला है, ठीक है, उसका क्षोभक्षम इतना खिला है और इसको बर्बाद कर रहा है। तो जिनवानी माता पकड़ के खींच के समझाती है कि भैया सुन ले, ये दुर्लभ अवसर पाया है, नर तन को पा करके, है ना, इतने अच्छे अच्छे भजन हैं, ये जिनवाणी की लोरियां हैं कि जैसे वह माता समझाए कि बेटा तू क्या कर रहा है, तो उसका नशा उतरे, उसका उपचार करेंगे। ऐसी जिनवाणी ये जीव का नशा उतारने में समर्थ है। तो नशा उतरेगा तो जो काम लगता है मुश्किल वो वास्तव में लगेगा सरल, और जो लग रहा है अभी सरल वो पड़ेगा बड़ा महंगा। समझ में आया? ये चने चबाने में भले कठिन हो लेकिन पचने में सरल है, और वो हलवा खाने में बड़ा सरल दिखता है लेकिन भाई साहब पचाने में आते बोल जाएंगे। में ये विषय भोग लगते तो सरल हैं लेकिन पड़ते बहुत महंगे हैं। समझ में? ये त्याग तपस्या दिखता कठिन है लेकिन यह बहुत सरल संतोषदायक है, तृष्णा का अभाव करने वाला है। तो भगवंतों का बताया हुआ मार्ग यही है। और ये अक्षय तृतीया का पर्व हमें यही प्रेरणा देता है कि क्या कि निराहारी तत्व है, इसको आहार की आवश्यकता नहीं है, ऐसी प्रेरणा देने के लिए आया। ठीक है, फिर भी अगर जो आहार होता है वो योग्य आहार होता है। और किस लिए होता है? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन ओषते तजी रसन को। किस लिए? समझ में आया? तो जिनवाणी ये जीव का मोह रूपी पिशाच उतारने में महासमर्थ है, बशर्ते कि आप इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार तो हो, इस हॉस्पिटल में एडमिशन तो लो। ठीक है ना? तो अपनी चर्चा समय सार की तो कल से चलाएंगे। आज अपनी चर्चा अक्षय तृतीया के संदर्भ से इस अपनी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता और ये जो अवसर मिला है उसका सदुपयोग करने के संबंध में हुई। शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को